महर्षिणा तपस्थानम च योगिना ना जगत वंद्यताम राष्ट्रम भवेत संग बलम बिना। शायद भीमराव अंबेडकर जी इसका अर्थ बहुत अच्छे रूप से जानते थे। अर्थात चाहे महर्षियों की जन्मभूमि हो या देवों की तपोभूमि, ये संसार उस राष्ट्र के आगे तभी वंदनीय होता है जब उस राष्ट्र में संगठन का बल हो, एकता का बल हो। और भीमराव अंबेडकर जी ने शायद इसीलिए ये चीज कही कि यदि हमें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो सर्वप्रथम जिस चीज की हमें जरूरत है वो है सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता। दोस्तों, जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम राजनीतिक लोकतंत्र से मिलने वाले केवल फायदों की बात नहीं करेंगे, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी हो। हम बात करेंगे कि उन लोकतांत्रिक अधिकारों का किस किस को फायदा मिल रहा है, कौन कौन उन अधिकारों का सही रूप से इस्तेमाल कर पा रहा है। हम कैसे इस चीज की परिकल्पना कर सकते हैं कि समाज में उस वर्ग का नागरिक जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, जो आर्थिक क्षेत्र से पहले से ही समाज से बटा हुआ है, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल पूर्ण रूप से कर पाएगा। वो जब अपने अधिकारों के लिए, अपने बेसिक अधिकारों के लिए उस व्यक्ति के सामने आवाज बुलंद नहीं कर सकता, वो कैसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ पाएगा। दोस्तों, शायद इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी को जब उन्होंने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, एक लोकतंत्र जैसे मीठे फल की स्थापना करनी थी, उनके सामने ये सामाजिक अस्थिरता एक चुनौती थी। वो जितना भी मीठा फल बोते, जितना भी मीठा, लोकतंत्र एक बहुत ही मीठा फल है, वो जितना भी मीठा फल बोते, परिणाम स्वरूप नतीजा सूखी टहनियां थी अगर ये समाज में सामाजिक अस्थिरता होती। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है तो जरूरत है सामाजिक समरसता की, सामाजिक एकता की, सामाजिक न्याय की। और इसीलिए उन्होंने जब देश को गौरवान्वित करने वाला संविधान की वो रचना कर रहे थे तो जातिवाद से ऊपर उठकर, लिंग भेद से ऊपर उठकर, धर्मनिरपेक्षता के साथ उन्होंने इस देश का संविधान की रचना की। और मैं कहता हूं कि भीमराव अंबेडकर जी के विचार में भाईचारा, बंधुता, जैसे उन्होंने कहा, बंधुता और एक दूसरे के प्रति विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की स्थापना के लिए। भीमराव अंबेडकर जी शायद स्वामी रामतीर्थ जी की एक जो उन्होंने अपने भक्त को एक कहानी सुनाई थी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि घोड़ा और बारहसिंगा एक ही समाज के दो व्यक्ति हैं, एक ही वन में रहते हैं, परंतु आपसी भाईचारा ना होने के कारण, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास ना होने के कारण घोड़ा और बारहसिंगा का युद्ध होता है। नतीजा स्वरूप घोड़ा बहुत बुरी तरह से परास्त होता है और घोड़ा किसी दूसरे समाज के व्यक्ति मनुष्य के पास जाता है और उससे आह्वान करता है कि तुम मेरा सहयोग करो, तुम मेरा सहयोग करो बारहसिंगा को उड़ाने के लिए। और मनुष्य तैयार होता है, और परंतु शर्त क्या होती है? शर्त होती है कि जब बारहसिंगा को हम युद्ध हरा देंगे तो तुम मेरी पीठ से उतर जाओगे। इंसान मानता है, इंसान कहता है ठीक है, लेकिन युद्ध होता है, बारहसिंगा परास्त होता है और इंसान जो है वो घोड़े की पीठ से नहीं उतरता। ये इस देश के समक्ष एक चुनौती थी, यही इस देश के समक्ष एक चुनौती थी। हम आपस में लड़ते रहे जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर। बी आर अंबेडकर के दिमाग में भी, बी आर अंबेडकर जी के दृष्टिकोण में भी यही देश के समक्ष चुनौती थी कि ये देश आजाद हुआ है, ये देश आजाद हुआ है, परंतु क्या ये देश अपनी आजादी को बरकरार रख पाएगा? शायद इसीलिए जब वो संविधान की रचना कर रहे थे तो अपने साथ हुए जाति भेदों से ऊपर उठकर, मैं उनके जीवन का एक उदाहरण आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। बी आर अंबेडकर जी जब विधि की पढ़ाई पूरी कर भारत में आते हैं और एक राजा के घर पे, एक राजा के महल में उन्हें निर्वाचित किया जाता है, तो उनके जो वहां का चपरासी होता है वो उन्हें कागज दूर से फेंकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ, पूर्ण रूप से समृद्ध, समाज की हर सुविधाओं का पात्र जो है, उसके साथ इस प्रकार का मतभेद हो रहा था। तो उस समय पिछड़ी जाति के, जो चाहे जाति के हों, किसी धर्म के हों, आर्थिक क्षेत्र से कमजोर हो, उनके साथ क्या हाल होता होगा। परंतु जब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान की रचना की तो वह अपने साथ हुए सभी भेदों का, सभी मतभेदों से ऊपर उठ के उन्होंने इस देश का संविधान लिखा और इस देश में सामाजिक समरसता